ये है जी हमारे पास बुक हमारे सामने। तो टॉपिक है हमारा वेरिएशन। यू नो व्हाट इज वेरिएशन? टू वेरी, टू चेंज। लेट्स से अगर हम किसी स्क्वायर की साइड की लेंथ इंक्रीज कर दें तो उसका एरिया क्या कर जाएगा? इंक्रीज। इट मींस लेंथ ऑफ साइड चेंज करने से एरिया भी चेंज हो जाता है। दिस इज वेरिएशन। व्हेन वी चेंज वन क्वांटिटी, ड्यू टू दिस another quantity also changes. Okay. अब हम देखते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये टू टाइप्स की हैं वेरिएशंस। जैसे अभी हमने बात की कि व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इट्स एरिया आल्सो इंक्रीजेस। ओके, सो लेंथ ऑफ साइड एंड एरिया इंक्रीज इंक्रीज। अगर हम लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर को डिक्रीज कर दें, रिड्यूस कर दें, एरिया भी क्या कर जाएगा? रिड्यूस, डिक्रीज। ये हमारे पास बुक 53 पेज पे ये डेफिनेशन हम बुक अपने सामने रखें। सो वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन जिसे हम फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, वही चीज है ये। सो if two quantities are related in such a way right, increase decrease in one quantity causes increase decrease. It means increase increase decrease decrease. So अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें जो इंडिपेंडेंट होती है, जो उस पर डिपेंड कर रही होती है, अगर वो भी इंक्रीज कर जाए तो हम कहेंगे इन दोनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन। वो जो मैथ फिजिक्स में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ ग्राफ। सो देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ये ऑर्डर याद रखेंगे, इंक्रीज और उधर भी पहले इंक्रीज लिखेंगे, ब्रैकेट में डिक्रीज और ब्रैकेट में। ओके, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं? ये y वेरीज डायरेक्टली एज x। इट मींस जैसे जैसे x चेंज होगा y वैसे ही चेंज होगा। तो अगर हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू साइन एंड सम कांस्टेंट पुट करेंगे। सो दिस इज y इक्वल्स टू kx। k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो k क्या आ जाएगा? y ओवर x। और याद रखें k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब ये एग्जांपल है। फास्टर द स्पीड लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। अगर हम उसे टाइम फिक्स दें तो स्पीड इंक्रीज करने से जब वो डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल, स्मॉलर द सर्कमफेरेंस। रेडियस स्मॉल, सर्कमफेरेंस भी स्मॉल। दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। अब अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर दें लेकिन ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाएगा, ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाएगा। सो ऐसी भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। व्हेन वी इंक्रीज वन क्वांटिटी दैट कॉजेस डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, एंड व्हेन वी डिक्रीज वन क्वांटिटी दिस कॉजेस इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। सो अगर हम अपने सोने का टाइम क्या कर देंगे? इंक्रीज, तो मार्क्स क्या हो जाएंगे? कम। अगर सोने का टाइम कर देंगे कम
मार्क्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो स्लीपिंग आवर्स, स्लीपिंग टाइम एंड मार्क्स आर inverse variation, are in inverse variation. If two quantities are related in such a way that when सर one, स्लीपिंग, जी सर स्लीपिंग क्या होता है, हार्ड वर्क नहीं हो सकता क्या कह रहे हैं? कुछ भी सर। So if two quantities are related in such a way that when one quantity increases, the other decreases, is called inverse variation. तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ये y varies inversely as x, y varies inversely as x, y equals to k over x and k equals to yx. अब अगर वो हमें एमसीक्यूज में देके पूछे एक्स वाई इक्वल्स टू के कांस्टेंट, देन एक्स एंड वाई आर, हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हम इन दोनों चीजों को यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। अब मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूं। ओके जी, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। If y varies directly as x and y equals to 8 when x equals to 2, find number 1 y in terms of x. Second part, y, find y when x equals to 5, बुक भी सामने रखें। थर्ड, फाइंड x when y equals to 28. अब इन क्वेश्चंस में ये होगा, पहले तो वो हमें बताएगा x और y का रिलेशन, whether they are directly varies or inversely varies, नंबर 1। सेकेंडली वो हमें x और y दोनों की वैल्यूज बताएगा कि when x this y this, तो उससे हमारे पास k आ जाएगा। जब k आ जाएगा फिर वो हमें सम टाइम क्या करेगा, x की वैल्यू देगा, y पूछेगा, y देगा, x पूछेगा, या दोनों एक एक दफा पूछ लेगा, वो डिपेंड करता है। तो पैटर्न क्वेश्चंस का यही है, वो हमें क्या बताएगा, दोनों का रिलेशन। ये y वेरीज डायरेक्टली एज x, ये आ गया इसका रिलेशन। ठीक है, तो हम उसे फिर कैसे चेंज करेंगे, y इक्वल्स टू kx, y8 x2 पुट कर दें इसमें, y8 x2 ये पुट कर दिया, x ये y, k क्या आ गया 8/2, k क्या आ गया 4। अब हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो आ जाएगा, उसने कहा था रिप्रेजेंट y, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो वो जो हमारा रिलेशन था ना y इक्वल्स टू kx, इसमें k की वैल्यू पुट कर, k क्या आया 4, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया y इक्वल्स टू 4x। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसको हम यहाँ ऐसे बॉक्स में हाईलाइट करते हैं।
नाउ सेकंड पार्ट, अब हम क्या करेंगे, अब उसने हमें सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 5। हमें उनका रिलेशन पता है, y इक्वल्स टू kx, दिस इज रिलेशन। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, k की वैल्यू भी है, x की वैल्यू, एंड वी हैव टू फाइंड द y। सो y इक्वल्स टू kx, y k की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, पुट करेंगे y क्या आ जाएगा 20। दिस इज द सेकंड आंसर। थर्ड पार्ट, फाइंड x व्हेन y 28। ठीक है, हम डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4x, उसमें y की वैल्यू 28 पुट करेंगे, k की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x फाइंड करना है, x रहेगा, x फाइंड करने के लिए 4 को शिफ्ट करेंगे, x क्या आ जाएगा 7। अब ये बेसिकली 3 पार्ट्स थे। जब वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है 1 या 2 पार्ट पूछ ले, मैक्सिमम 2 पार्ट्स, तीनों नहीं पूछेगा वो। नाउ क्वेश्चन 2, पार्ट 2, दिस इज क्वेश्चन 2। What is the relation y varies directly as x? सर ये ग्रुप में भी करें जी, ये आप एक्सरसाइज ग्रुप में भेज दिया करें। तो मैं भेजता तो हूँ बेटा, आप लोगों को क्यों नहीं मिलती? 3.1 नहीं भेजी मैंने? नहीं सर, हमें तो नहीं रिसीव हुई। ये रात मैंने जो क्वेश्चन भेजे हैं वो देखे थे आप लोगों ने? नहीं देखे? एक मैंने वो जो है जो आपने भेजे थे वो देखो। वो मिला है। अच्छा, ये मैं फिर अभी दोनों एक्सरसाइजेस सेंड, बल्कि मैं आपको ये दोनों एक्सरसाइज अभी सेंड करता हूँ लेक्चर के बाद। ओके, सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अ रिलेशन, और ये हमारे पास है y7 x3, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल्स टू kx, ये बन जाएगा रिलेशन। कांस्टेंट पुट करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, y7, ठीक है, x3। अब ये स्टेप यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप कर देता है, डायरेक्ट करें। y7 x3, k क्या आ गया 7/3। नाउ फर्स्ट आंसर, y इक्वल्स टू kx, तो k की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 7/3x। ये फर्स्ट आंसर। सेकंड, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 35, ये सेकंड है, और इसको हम थर्ड पार्ट बना लेते हैं, इसको थर्ड रखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड x व्हेन y 35, रिलेशन क्या था, y इक्वल्स टू kx, ये y इक्वल्स टू kx। अब ये दोबारा सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, y इक्वल्स टू kx लिखें, उसमें आप पुट कर दें y की वैल्यू और k की वैल्यू, x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, सिंप्लीफाई करके 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जाके डिवाइड करेगा, 15 आ जाएगा। अब इसको हम थर्ड पार्ट समझ लें, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18। अब इसमें डायरेक्ट हम रिलेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू kx, y फाइंड करना है, x8 k 7/3, ये k, ये x8, 3 6 18, कटिंग हो जाएगी, 6 7 42, आंसर। थर्ड क्वेश्चन, r varies directly as t and r equals to 5 and t equals to 8, find the equation connecting r and t। अब चाहे वो ऐसे पूछ ले फाइंड द इक्वेशन, या वो कह दे y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस राइट y इन टर्म्स ऑफ x, तो बात एक ही है।
यहां वो हमें कह देता फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ टी। क्या रिलेशन है दोनों का? डायरेक्ट। ये क्या बनेगा? आर इक्वल टू के टी। आर और टी की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गई आर की वैल्यू, ये आ गई टी की वैल्यू, के क्या आ गया 5/8, 5/8। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आर व्हेन टी इक्वल्स टू 64। ये यहां हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हेन आर इक्वल्स टू 20। जब हम बोर्ड पे करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। रिलेशन क्या था हमारा? आर इक्वल्स टू के टी, आर इक्वल्स टू के टी। आर की वैल्यू 20, के की वैल्यू 5/8, टी फाइंड कर। तो टी फाइंड करना है, टी इधर रहेगा, 5/8 जाके उधर हो जाएगा 8/5। ये 20 मल्टीप्लाई बाई 8/5, 5 4 जा 4 8 जा 30। सिंपल, इजी एक्सरसाइज है। अब स्क्वायर और क्यूब आना शुरू हो गए, ये रिलेशन आ गया। आर वेरीज डायरेक्टली एज टी स्क्वायर। R8 when T3 find R when T6। बस ये क्वेश्चन इतना ही। पहले हम R और T पुट करके K फाइंड कर लेंगे, फिर K और T पुट करके R फाइंड कर लेंगे। सिंपल। क्या रिलेशन है? R इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। R की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8। T की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर। अब यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 के ऊपर क्या आना है? स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टेक है, क्योंकि मैं भी तो ये डाउनलोड ही करता हूं। तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/9। अब ये रिलेशन दोबारा लिखेंगे, आर इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। ये के की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा एक रिलेशन बन गया, आंसर आ गया आर इक्वल्स टू 8/3 टी स्क्वायर। फिर अगेन आर इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। अब ये याद रखें 8/3 नहीं है, ये 8/9 है। बार बार मैं बता रहा हूँ 8/9 है। अब हमने इसमें क्या करना है? टी पुट करना है, आर फाइंड करना है। फाइंड आर व्हेन टी इक्वल्स टू 6। टी की वैल्यू ये पुट कर दी, के की वैल्यू ये पुट कर दी। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है पुटिंग वाला, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं वैल्यूज। आर इक्वल्स टू 8/9, 6 के 36। 9 और 36 की जब कटिंग होगी तो क्या आएगा? 4। 4 8 जा 32। आंसर ठीक है, सिर्फ जहां जहां 8/3 है वहां आना है 8/9। 8/9 5 V for volume, R for radius. V varies directly as R cube and V equals to 5 when R equals to 3. Find R when V equals to this. Simple. क्या रिलेशन बनेगा? V equal to K R cube। ये आ गया, ये इसमें V की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें, K आ जाएगा। ये V की वैल्यू पुट कर दी 5, R था 3 क्यूब 27, K क्या आ गया? 5/27। अब दोबारा वही रिलेशन लिखेंगे, R इक्वल्स टू के वी क्यूब, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ये वाला वो एक्स्ट्रा स्टेप कर देता है, जो लिखना होता है रिलेशन R इक्वल्स टू के वी क्यूब, वो लिखता नहीं है। R की वैल्यू क्या पुट कर दी? 625। ये K की वैल्यू R क्यूब। अब ये R क्यूब फाइंड करना है, तो 5/27 उधर जाके हो जाएगा 27/5। ये 5 की 625 से कटिंग हो जाएगी, आंसर आएगा 125। 125 27 से होगा मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लें, या जैसे इसने किया हुआ है 125 5 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। अब हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट लेने से इधर भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अगर प्लस हो रही हो तो फिर नहीं होते। तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, आर आ जाएगा 50। ये 6 आपने कर लेना, इसी तरह 7 हम करते। अब आ गए हमारे पास इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस। उसने हमें 1 to क्वेश्चन 6 सेम टाइप के हैं, 7 to 13 एक टाइप। Now the relation is y varies inversely as x. Okay. When y equals to 7, x equals to 2, यहां से हमारे पास k आ जाएगा। Find y when x is this 126. Okay. तो रिलेशन क्या बनेगा, y varies inversely as x। ये y varies inversely as x mean y proportion sign 1 over x, y equals to k over x। अब यहां x और y की वैल्यू पुट कर दो। y क्या है 7, x क्या है 2, k, तो k क्या आ जाएगा 7 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, k is 14, k is 14। y फाइंड करना है when x is this। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। रिलेशन लिखेंगे y इक्वल टू k ओवर x। यहां उस रिलेशन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू k ओवर x। y फाइंड करना है, k की वैल्यू 14, x की वैल्यू 126। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y 1 ओवर 9 है, 14 9 जा 126 होती है। एट y varies inversely as x, y 4 when x 3, find x when y 24। This is the relation। पुट करेंगे कांस्टेंट y इक्वल्स टू k ओवर x, पुट y 4 x 3, k क्या आ जाएगा 12, ये आ गया 12। जो स्टेप आपको एक्स्ट्रा लगे वो बेशक ना करें। नाउ वी हैव टू फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 24। ये y इक्वल टू k ओवर x, y की वैल्यू 24, k की वैल्यू 12, x क्या आ जाएगा x इधर 24 यहां 1/2। सेम 9 9 आप कर सकते हैं इजी। 10 देखते हैं, a varies inversely as r square। ये रेडियस है, ये एरिया है सर्कल का। एंड a2 when r equals to 3, find r when a equals to 72। सबसे पहले ये रिलेशन लेंगे, ये आ गया। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके k लगाते हैं हम, a इक्वल्स टू क्या आ गया k ओवर r स्क्वायर। a इक्वल्स टू k ओवर r स्क्वायर। अब a की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे। a क्या था 2, ये a की वैल्यू आ गई, ये r की वैल्यू आ गई।
आर स्क्वायर 9 हो जाएगा। के क्या बन गया 18। अगेन ये रिलेशन लिख लिया करें यहाँ पे a इक्वल टू के आर स्क्वायर, यहाँ लिख लिया करें। यहाँ तो वो रिलेशन लिख के फिर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे, a आ जाएगा। अगर a की वैल्यू गिवन है, r फाइंड करना है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, a इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर। a की वैल्यू पुट कर दी 72, k की वैल्यू पुट कर दी 18, r स्क्वायर फाइंड कर। आर स्क्वायर इधर आएगा तो 72 की जगह आ जाएगा, 72 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा। तो आर स्क्वायर आ गया 18 ओवर 72, 1/4। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। स्क्वायर रूट ले लें तो आर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट लेने से। ये राबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? राबिया को ओके। ये हमारे पास आ गया 11। व्हाट इज द क्वेश्चन? A varies inversely as 1 over b square. Okay. A3 when b equals to 4, find A when b equals to 8. What is the relation? A varies inversely as b square. Okay. तो k पुट करेंगे कांस्टेंट, A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k ओवर b स्क्वायर। A इक्वल्स टू k ओवर b स्क्वायर, राइट। अब हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, A फॉर 3, B फॉर 4, A 3, B 4, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, K आ जाएगा 48, K 40। Now second part is find A when B equals to 8. This is, तो यहाँ हम लिखेंगे, जब हम इसे आप इसे कॉपी पे करेंगे तो आप इसे लिखेंगे A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा B इक्वल्स टू या when B इक्वल्स टू 8। तो फिर आप क्या लिखेंगे, रिलेशन, ठीक है, A इक्वल्स टू K ओवर B स्क्वायर। यहाँ रिलेशन लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। A फाइंड करना है, K 48, B 8 था, B स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 48 ओवर 64। 24 से कटिंग होगी या 2 से करते जाएंगे सिंप्लीफाई करके, एंड में रिजल्ट आ जाएगा 3/4, A 3/4। सेम 12 है, ये रिलेशन है, V वेरीज इनवर्सली एज R क्यूब। ये रिलेशन V इज इक्वल टू K ओवर R क्यूब। V 5 है, R 3 है, इसमें पुट कर दें वैल्यूज, V 5, R 3, R क्यूब 27, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, K आ जाएगा 135। Now we have to find V when R equals to 6. यही रिलेशन यहां दोबारा लिखेंगे, ये रिलेशन यहां दोबारा लिखेंगे। तो V फाइंड करना है, K 135,
आर क्यूब, आर 6 है, 6 क्यूब आ जाएगा, 6 क्यूब 216। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग हो जाएगी, 5/8 आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने एक पार्ट और करना है, फाइंड आर व्हेन v इक्वल्स टू 320। फिर वही रिलेशन लिखेंगे, v इक्वल्स टू k ओवर आर क्यूब, ये रिलेशन दोबारा लिखेंगे। यहाँ v गिवन है 320, k ये पुट करेंगे, r फाइंड करना, ये रहना, आर क्यूब यहाँ आ जाएगा, 320 इसके नीचे आ जाएगा, 135/320। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल होके ये आ जाएगा 27/64। बोथ साइड क्यूब रूट ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे। इधर जब हम क्यूब रूट लेंगे तो 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3 और 64 का आ जाएगा 4। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास r इक्वल्स टू 3/4। सेम 13 भी ऐसे ही है, ये रिलेशन है। कांस्टेंट पुट करेंगे, m इक्वल्स टू k ओवर n क्यूब आ जाएगा, m गिवन है, n गिवन है, m 2 n 4 4 क्यूब 64, k क्या आ जाएगा 128, m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हेन n इक्वल्स टू 6। ये वैल्यूज पुट करेंगे, m फाइंड करना है, k 128, n क्यूब 6 क्यूब, 216 होता है 6 क्यूब, 128/216। 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, सिंप्लीफाई होके फाइनल आंसर आ जाएगा 16/27। तो अब इसका फाइंड करना है n व्हेन m इज 432। अगेन वही रिलेशन लिखेंगे, ये इसको रिलेशन को वहां दोबारा लिखा करें, लिख के एक k की वैल्यू पुट करनी होती है हमने, और जो बाकी दो क्वांटिटीज हैं उनमें से वो एक देता है, उसकी वैल्यू पुट करके दूसरी की फाइंड कर लें जब k आ जाए। पहले वो दोनों देता है, दोनों देके क्या फाइंड करते हैं k, फिर उस k को यूज करके एक क्वांटिटी की वैल्यू देता है तो दूसरी की हम फाइंड कर लेते हैं। ये 432 गिवन था, ये आ गया, n क्यूब यहाँ आ जाएगा, 432 यहाँ आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4/6 क्यूब आ जाएगा, 64 सही करानी, सर में दर्द होना शुरू हो गया अब तो। नहीं समझा जा रहा, बस कर दिया आपने, लग रहा है पूरी तरह पकड़ के कौन से दम लेना है। सेम टाइप के क्वेश्चन है, अगर मैं एक समझा देता तो बाकी भी आप कर सकते थे, ऐसे ही है ना। तो ये अब एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई है, इजी सी एक्सरसाइज है बिल्कुल। आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, आप जब इसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे, बल्कि मैं एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और एक वेरीज इनवर्सली का जो है ना, एक एक पार्ट आपको सिंपल स्टेप्स के साथ करके वो भी मैं सेंड करूंगा 2 बजे के बाद, ठीक है। आप उसको देख के फिर इसकी बाकी एक्सरसाइज भी आधे घंटे में सॉल्व कर लेंगे। सर में दर्द होना शुरू हो गया, तो जो अभी मैंने, ये मेरा 3rd कंसेक्टिव लेक्चर है, ठीक है, 10 बजे से। अभी मैंने एक लेक्चर और पढ़ाना है, कंसेक्टिव 4 लेक्चर मैं डेली पढ़ाता हूँ, कंसेक्टिव। हम भी कंसेक्टिव 4 लेक्चर डेली लेते हैं सर। आपने पढ़ना होता है, आप चाहे कैमरा ऑफ करके लेट भी जाएं, सो जाएं, कोई किसी को क्या पता क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी तो रिकॉर्डिंग हो रही है।